हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वोल्ट के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइज, अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देख रखा तो देख लेना, देख लिया तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, हमारे चैनल पे एक नई सीरीज को हमने कुछ टाइम पहले स्टार्ट किया था, तो उसे भी देखना। वो गॉड वाली सीरीज, वो भी अच्छा है, तो जाकर एक बार उसे भी जरूर देखिएगा। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लिन फैंग की सिस्टर को देखते हैं, जो कि मून क्लैन की प्रिंसेस की तरफ देखते हुए कहने लगती है, सिस्टर क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं उन लोगों को पूरी तरीके से वाइप आउट करने में और तुम्हारे क्लैन को फिर से डिवाइन रिलम में लाने के लिए। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं वहाँ पे मून क्लैन की प्रिंसेस कहने लगती है, सिस्टर आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, वैसे भी ये मेरे क्लैन का मैटर है तो इसे मैं खुद ही हैंडल करना चाहती हूँ। उन लोगों ने मेरे क्लैन के साथ में जो कुछ भी किया था उसका बदला तो मैं उनसे लेकर रहूंगी। ये सब कुछ सुन के लिन फैंग की सिस्टर कहने लगती है, ठीक है, अगर तुम ये सब कुछ खुद से ही करना चाहते हो तो कर सकती हो। वैसे अगर तुम्हें कभी मेरी हेल्प चाहिए तो डायरेक्टली मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ जाऊंगी। और इतना ही नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, क्यों ना मैं तुम्हारे क्लैन के दूसरे लोगों को ढूंढने में हेल्प करूँ जो तुम लोगों से बहुत ही पहले छूट गए थे। अब उनकी ऐसी बातें सुन के मून क्लैन की प्रिंसेस कहने लगती है, सिस्टर आपका शुक्रिया, अगर आप इतना भी कर दोगी तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। वहीं पे दूसरी तरफ लिन फैंग की सिस्टर कहने लगती है, सिर्फ मैं ही नहीं तुम्हारी हेल्प करना चाहती, इवन की किसी को देखकर मुझे लग रहा है कोई और भी तुम्हारी हेल्प करना चाहता है। ये सब कुछ कहते हुए लिन फैंग की सिस्टर डायरेक्टली लिन फैंग और साउटियान की तरफ देखने लगी थी, जहाँ पे वो दोनों भी आ चुके थे और छुपकर ये सब कुछ बातें सुन रहे थे। वहीं पे लिन फैंग एकदम से साउटियान को खींचते हुए कहने लगता है, चुप रहो। साउटियान कहने लगता है, मास्टर पता नहीं आखिरकार इस जगह पे सिस्टर और यहाँ पे मून क्लैन की प्रिंसेस क्या बातें कर रही हैं, हम लोग तो अच्छी तरीके से सुन भी नहीं पा रहे। ऐसा लग रहा है कि सिस्टर जरूर मून क्लैन की प्रिंसेस को स्पेशल ट्रेनिंग देने के लिए उसे इस जगह पे लेकर आई होगी, क्योंकि हम जिस जगह पे ट्रेनिंग कर रहे थे वहाँ पे ये थी नहीं। ये तो बहुत ही बड़ा सा फ्रॉड है। आखिरकार हमारे साथ में सीनियर सिस्टर ये सब कुछ क्यों कर रही है, हमें भी वैसा ही स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिटरली साउटिया नौटंकी कर रहा था, नाटक करने लगता है, ऐसा हमारे साथ में ही क्यों कर रही हैं। और मास्टर इससे पहले भी मैंने सीनियर सिस्टर को पकड़ा था जब ये लोग बातें कर रहे थे, और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे लिन फैंग की सिस्टर बोल रही होती है, तुम्हारे लिए सुइटेबल मैं टेक्निक्स तुम्हें देती हूँ। इतना कहते हुए वो वहाँ पे मून क्लैन की प्रिंसेस को पकड़ते हुए ले जा रही थी। दूसरी तरफ साउटियान ये सब कुछ देख रहा था और वो सोचने लगता है, आखिरकार सीनियर सिस्टर मून क्लैन की प्रिंसेस को कहाँ पे लेकर जा रही हैं, और वो उनका पीछा करने लगता है। जहाँ पे दूसरी तरफ सीनियर सिस्टर डायरेक्टली एक टेक्निक को लेते हुए कहने लगी थी, हमारे लिए ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा सुइटेबल होगा। इतना कहते हुए वो वहाँ पे मून क्लैन की प्रिंसेस के पेट में टच कर रही थी, और हम सबको पता है कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रही थी, बट साउटियान को नहीं पता। उसे लगने लगता है कोई यहाँ पे गलत हरकतें हो रही है, और वो ध्यान से देख रहा था। वो सोचने लगता है जरूर सीनियर सिस्टर ने इसे कोई टेक्निक दिया होगा, बट एकदम से उसके आगे सीनियर सिस्टर मतलब कि लिन फैंग की सिस्टर आ जाती है और उसके गाल में एकदम से जोर का चाटा मारती है, जिसकी वजह से वहां पे साउटियान गिड़गिड़ाने लगा था। वो कहने लगा था, मुझे भी अपनी कल्टीवेशन और भी ज्यादा इम्प्रूव करनी है और भी ज्यादा पावरफुल बनानी है, मुझे भी टेक्निक चाहिए। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो सच में प्रेजेंट में भी ऐसे ही गिड़गिड़ा रहा था। वो कहने लगा था, मास्टर सीनियर सिस्टर ने मुझे कोई भी कल्टीवेशन टेक्निक नहीं दिया, बट उसकी ऐसी बातें लिन फैंग सुन नहीं पाता, क्योंकि उसके सर में दर्द हो रहा था और वो आगे की तरफ बढ़ जाता है उसे फुल्ली इग्नोर करके। वहीं पे वो कहने लगा था, जल्दी से चलो, नाटक मत करो, वैसे भी सीनियर सिस्टर और मून क्लैन की प्रिंसेस कहीं पे जा रही हैं। ये सब कुछ कहते हुए वो भी उनका पीछा करने लगे थे। वहीं से सीन शिफ्टों के दूसरी तरफ हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं, जो कि एक प्रिजन के अंदर था, और वो वहां के गार्ड को कहने लगता है, प्लीज मुझे थोड़ा सा वाटर दे दो। और उसे देखकर ऐसा लग रहा था उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है। वहीं पे दूसरी तरफ वो गार्ड कहने लगता है, एक टाइम में तुम उस क्लैन के मेंबर हुआ करते थे जहाँ पे तुम्हारे एंसेस्टर गॉड किंग रिलम के हाफ स्टेज में हुआ करते थे, बट देखो आज तुम्हारी हालत कैसी हो गई है, तुम एक कुत्ते से भी बदतर हालत में हो। उसकी ऐसी बातें सुन के भी हम देखते हैं वो ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा बुरे कंडीशन में था। वो कहने लगता है, प्लीज मुझे वाटर दे दो। ये सब कुछ सुन के वो गार्ड कहने लगा था, क्या तुम्हें पानी चाहिए?
चाहिए और हम देखते हैं वो बोतल को निकालते हुए अपने हाथों में घुमाने लगता है, जिसको देखकर वो ओल्ड मैन कहने लगा था प्लीज मुझे वाटर दे दो। यह सब कुछ सुनते हुए वो गार्ड उस वाटर बोतल को उसके नजदीक ले जाने लगता है, बट उसके हाथ को पहुंचने नहीं दे रहा था, थोड़ा सा पीछे कर रहा था। लिटरली उस ओल्ड मैन की हालत खराब हो जाती है, बट वो एकदम से गार्ड कहने लगता है तुम्हें वाटर नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो डायरेक्टली उस वाटर बोतल को वहां से फेंक देता है और वो कहने लगता है अरे देखो तुम्हारा वाटर तो गिर गया, और वो अपने पैर से उसके हाथ को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से कुचल रहा था। वो कहने लगता है ओल्ड मैन तुम्हारी डिमांड है तो बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है, हमने तुम्हें जिंदा रखा है, इसमें तुम खुश रहो और यहाँ पे ज्यादा डिमांड करना बंद करो। इतना कहते हुए उसे और भी ज्यादा दर्द दे रहा था। तभी हम देखते हैं एकदम से वहां पे किसी की एनर्जी की फ्लक्चुएशन आने लगता है, जिसको देखकर वो बंदा कहने लगा था आखिरकार है कौन। और हम देखते तभी वहां पे एक पोर्टल ओपन हो गया था, जिसके अंदर से मून क्लैन की प्रिंसेस आ जाती है। वो कहने लगते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत, और वो अपने स्पिरिट ड्रैगन का यूज करते हुए मतलब कि अपने स्पिरिट फॉर्म का यूज करते हुए डायरेक्टली उस बंदे के ऊपर अटैक करते हुए कहने लगती है मरो। और उस अटैक की वजह से लिटरली वो बंदा वहीं पे खत्म हो गया था, और दूसरी तरफ वो अटैक डायरेक्टली जाकर उस ओल्ड मैन के जंजीरों को पूरी तरीके से ब्रेक कर देता है। यह सब कुछ देखकर वो ओल्ड मैन कहने लगा था आखिरकार कौन है। तभी हम देखते हैं मून क्लैन की प्रिंसेस एकदम से आगे बढ़ते हुए उसे पकड़ लेती है और वो कहने लगती है ग्रैंडपा मुझे माफ कर दीजिए। इतना कहते हुए वो रो रही थी। उसकी आवाज को सुनकर दूसरी तरफ वो ओल्ड मैन कहने लगता है तुमने मुझे क्या बुलाया। और वो जैसे ही वहां पे मून क्लैन की प्रिंसेस को देखता है वो एकदम से इमोशनल हो गए थे। वो कहने लगते हैं तुम लिंगर। इतना कहते हुए वो वहां पे और भी ज्यादा सैड होने लगे थे और वो कहने लगते मुझे नहीं लगा था तुम आओगी। हम देखते वहां पे मून क्लैन की प्रिंसेस कहने लगते हैं ग्रैंडपा मुझे माफ कर दीजिए, आपको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है और आप बहुत ही ज्यादा पेन में हो, ये सब कुछ मेरी गलती है, मुझे पहले ही आ जाना चाहिए था, बट मैं तब इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी कि मैं आ पाऊँ और आपको बचा पाऊँ, मुझे माफ कर देना ग्रैंडपा, मैं बहुत ही ज्यादा लेट हो गई। इतना कहते हुए वो वहाँ पे रोने लगती है, जिसको देखकर ग्रैंडपा उसे उठाते हुए कहने लगते हैं तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। इतना कहते हुए एकदम से उनके सर में चक्कर आ रहे थे और हम देखते वो वहां पे बेहोश होने लगते हैं, गिरने लगे थे, जिसको देखकर मून क्लैन की प्रिंसेस उन्हें पकड़ते हुए उनके मुंह पे डिवाइन लिक्विड डालती है, जिसकी वजह से उनकी इंजरी वहां पे हील होने लगता है धीरे धीरे और उनके अंदर से एनर्जी निकल रहा था। और हम देखते उनकी स्ट्रेंथ फिर से पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है, जिसके बाद में वो अपने कपड़े पहन लेते हैं, अपने असली फॉर्म में आ गए थे और वो कहने लगते हैं तुम चिंता मत करो, वैसे भी सब कुछ ठीक है, देखो तुम्हारे ग्रैंडपा को कुछ भी नहीं हुआ। जब मुझे इस प्रिजन में पूरी तरीके से कैद किया गया था तब मुझे पता चला कि यहाँ के लोग उतने भी ज्यादा बुरे नहीं है, सब लोग बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है इस प्रिजन में, और बस यहाँ पे कुछ ऐसे लोग थे जो कि बुरे थे बट दूसरे लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे उसके ग्रैंडपा उसकी तरफ देख रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं एक बंदा आते हुए कहने लगता है आखिरकार किसकी हिम्मत हुई हमारे सुई क्लैन के ऊपर अटैक करने की और हमारे प्रिजन एरिया में आने की, आखिरकार हो कौन तुम और हमारे मून क्लैन में आने की हिम्मत हुई तुम्हारी। तो गाइस स्वीट क्लैन और मून क्लैन एक ही है, बस अलग अलग नाम है, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। उस बंदे को देखकर दूसरी तरफ वहाँ पे मून क्लैन की प्रिंसेस के ग्रैंडपा कहने लगता है तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ और कभी भी मून क्लैन में वापस मत आना, यहाँ पे खतरा है। इतना कहते हुए वो वहाँ पे मून क्लैन की प्रिंसेस को वहाँ पे भेजने की कोशिश कर रहे थे। अब दूसरी तरफ लिंगर का नाम सुन के एकदम से वो बंदा कहने लगता है क्या तुम, हमें तो लगा था कि तुम पहले ही पूरी तरीके से मारी गई होगी बट तुम अभी भी जिंदा हो। इतना कहते हुए वो वहाँ पे मून क्लैन की प्रिंसेस की तरफ देख रहा था। वो कहने लगता है पिछली बार तो तुम्हारे फादर ने खुद को सेक्रीफाइस किया था ताकि वो तुम्हें बचा पाए और तुम्हें इस जगह से निकाल भी दिया था, बट देखो आज तुम फिर से वापस इसी जगह पे आ गई हो। तुम्हें क्या लगता है इस बार तुम इतनी ज्यादा लकी होगी कि तुम यहाँ से जिंदा जा पाओगी, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते हुए वो वहाँ पे मून क्लैन की प्रिंसेस की तरफ देख रहा था। वो कहने लगता है आज तो तुम खुद ही हमारे पास में चलकर आ गई, तुम्हारे फादर का सेक्रीफाइस भी बेकार हो गया। उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ मून क्लैन की प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी। वो कहने लगती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, अपने जुबान को बंद करो। ये सब कुछ कहते हुए वो गुस्से में पावरफुल अटैक करती है, जिसको देखकर वो बंदा अपने पाव का यूज करते हुए, बैरियर का यूज करते हुए उसे रोक रहा था। दूसरी तरफ मून क्लैन की प्रिंसेस कहने लगती है गद्दार कहीं के, तुम जैसे लोगों को जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है।
इतना कहते हुए वो अपने पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगती है, जिसको देखकर वो बंदा भी अपने बैरियर को स्ट्रांग बनाता है। बट हम देखते हैं उसका बैरियर उस जगह पे ब्रेक होने लगा था। इवन कि कुछ टाइम के बाद में ब्रेक हो भी जाता है, बट हम देखते हैं वो बंदा अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस अटैक को दो हिस्सों में बांट देता है। वो कहने लगा था, तुम्हें क्या लगता है प्रिंसेस, तुम गॉड किंग रिलम में हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इनविंसिबल हो और तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। बस अपने रिलम को आगे बढ़ाने से ही कोई पावरफुल नहीं होता। दूसरी तरफ गॉड किंग रिलम का नाम सुन के उसके ग्रैंडपा तो बहुत ही ज्यादा शौक हो गए थे और वो कहने लगते हैं, क्या गॉड किंग रिलम, वो कहने लगे थे, क्या तुम सच में गॉड किंग रिलम में पहुंच गई हो, ये सब कुछ कहते हुए वो शौक हो रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ वो बंदा कहने लगता है, फर्क नहीं पड़ता, जल्दी से तुम्हारे हाथ में जो भी रीइंकार्नेशन डिस्क है वो मुझे दे दो, इवन कि तुम्हारा डिवाइन वेपन भी। अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा और तुम्हें अपना सर्वेंट बना के रखूंगा। उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे मून क्लैन की प्रिंसेस कहने लगती है, ये सब कुछ तुम सपने में ही सोचना, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इतना कहते हुए हम देखते हैं मून क्लैन की प्रिंसेस अपने आइस लोटस टेक्निक का यूज कर रही थी, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ने लगी थी और बहुत ही ज्यादा आइस क्रिस्टल्स, आइस लोटस वहाँ पे आने लगते हैं। ये सब कुछ देखकर वो मोटा बंदा भी अपने गोल्डन बॉडी टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है और वो अपने गोल्डन बॉडी टेक्निक के एनर्जी को अपने स्वॉर्ड में डालते हुए कहने लगा था, तुम मुझे रोक नहीं सकती। इतना कहते हुए वो अटैक करने के लिए बढ़ता है, जहाँ पे मून क्लैन की प्रिंसेस उसके ऊपर अपने आइस लोटस से अटैक कर देती है। हम देखते हैं सारे डिवाइन आइस उसके चारों ओर जाकर उसके ऊपर अटैक करने लगे थे, जिसको देखकर वो बंदा उन्हें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। बट यहाँ पे वो अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने की वजह से वो उन्हें डिस्ट्रॉय भी नहीं कर पा रहा था। एकदम से सारे आइस लोटस उसे घेर लेते हैं और उसे इंजोर करते हुए पीछे कर देते हैं, जिसको देखकर वो बंदा कहने लगता है, आखिरकार ऐसा क्या से हो गया, मेरे गोल्डन बॉडी टेक्निक तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसके अटैक से मुझे कुछ भी नहीं होना चाहिए था, बट मैं तो इंजर्ड होता जा रहा हूँ। इवन की जो कि गोल्डन बॉडी का ब्रेथ था वो भी मेरे बॉडी से गायब होता जा रहा है। इसको मैंने कल्टीवेट रात दिन किया, इतने सालों से किया, फिर भी ये मेरे किसी काम नहीं आ रहा, इवन की ये मेरे बॉडी से निकल रहा है। दूसरी तरफ उसके ग्रैंडपा बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। वो कहने लगता है, सच में तुमने तो इसे बहुत ही आसानी से हरा दिया। ये सब कुछ कहते हुए वो शौक हो गए थे। वो कहने लगते, तुम पहले जैसी छोटी बच्ची नहीं रही, बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गई हो। हम देखते हैं दूसरी तरफ वो मोटा बंदा कहने लगता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कहते हुए वो वहां से किसी टेक्निक का यूज करते हुए भाग रहा था, बट हम देखते हैं लिन फेंग और साउटियान उसके पीछे पड़ जाते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ मून क्लैन की प्रिंसेस और उसके ग्रैंडपा एक ग्रेप के पास में आ गए थे और वो उस ग्रेप को देखते हुए सोचने लगते हैं, क्वीन सिंह हमारे क्लैन का बहुत ही ज्यादा पावरफुल और यंग जनरेशन था, बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड, और वो कम उम्र में ही गॉड किंग रिलम में पहुंच गया था। मैंने सोचा था कि मैं अपने पोजीशन को उसे दे दूंगा। तो गाइस ये बंदा और कोई नहीं, मून क्लैन की प्रिंसेस का फादर है। वहीं पे मून क्लैन की प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा सैड हो रही थी। वो कहने लगती है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, अगर मुझे बचाने के लिए फादर नहीं आए होते तो उनके साथ में ऐसा कुछ भी नहीं होता, आज वो जिंदा होते। इतना कहते हुए वो रो रही थी, बट उसके ग्रैंडपा उसे शांत करते हुए कहने लगते हैं, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। और वो कहने लगे थे, कोई इंसान तुम देख रहे हो तुम्हारी डटर इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है और वो भी गॉड किंग रिलम में पहुंच गई है। वहीं पे दूसरी तरफ पोर्टल ओपन होता है और उसके अंदर से लिन फेंग की सिस्टर मून गॉड क्लैन के दूसरे लोगों को लेकर आ गई थी, जहाँ पे वो सब लोग ग्रीट करते हुए कहने लगते हैं, प्रिंसेस आप वापस आ गए। इतना कहते हुए वो लोग वहाँ पे ग्रीट करके उसे इज्जत दे रहे थे, जिसको सुनकर मून क्लैन की प्रिंसेस कहने लगती है, आज से मैं हमारे क्लैन को आगे बढ़ाऊंगी और याद रखना किसी ने भी हमें बिट्रे किया तो उसे उसी वक्त पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाएगा। अब ये सब कुछ सुन के वो लोग भी मून क्लैन के प्रिंसेस का नारा लगा रहे थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हम उसी मोटे बंदे को देखते हैं, जो कि एक डीमन लेडी के पास में आ गया था। वो कहने लगती है, वाई प्रॉब्लम हो गया है। उसकी बातें सुन के वो लेडी कहने लगती है, क्या कहना चाहते हो, बट हम देखते हैं उसकी आवाज से वो बंदा डर गया था। वो कहने लगता है, मून क्लैन के सारे प्रिजनर्स आजाद हो गए हैं। ये सुन के वो लेडी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगती है। तभी हम देखते हैं उसके क्लैन के लोगों को पीटते हुए लिन फेंग की आवाज आ जाती है। वो कहने लगता है, तुम लोगों को कहीं पे जाने की जरूरत नहीं, हम ही आ गए हैं। इतना कहते हुए हम देखते हैं अंदर की तरफ लिन फेंग एंट्री मारता है और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय सी यू अगेन। कुछ टाइम के बाद में स्पीड सोर्स ओवरिंग आएगा तो उसके लिए भी वेट करना। ओके गाइस, टेक केयर।